वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। रिक्वेस्ट है आप सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 7.5 नंबर में आया हुआ है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं असेंबलर क्या होता है। ये प्रोग्राम होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। इसके कुछ फंक्शन है जो परफॉर्म होते हैं। ये ट्रांसलेट करता है मैनिमोनिक ऑपरेशंस को मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंस में। इसका सेकंड पॉइंट है असाइन मशीन एड्रेस टू द सिंबॉलिक लेवल्स यूज इन द प्रोग्राम। ये असाइन करता है मशीन एड्रेस को सिंबॉलिक लेवल्स में। Assembler must also produce information for the router। ये प्रोड्यूस करवाता है इंफॉर्मेशन रूटर के पास। The assembler must check the syntactic correctness of the assembly language program। जो असेंबलर होता है वो चेक करता है सिंटैक्टिक करेक्टनेस को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। The assembler must also perform errors detection and should notify the errors to the user। जो असेंबलर होता है वो परफॉर्म करता है एरर डिटेक्शन को, मतलब क्या मिस्टेक हुई भी है और उसे बताता है यूजर्स को। अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। एन असेंबली लैंग्वेज इस रो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो रो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एंड इस मशीन डिपेंडेंट, और वो मशीन पर डिपेंड करती है। Assembly language makes use of symbols and mnemonic to represent instructions and addresses। जो assembly language होती है वो symbols and mnemonic को represent करती है और instruction and address में। Because of this reason, assembly language is also known as symbolic language। इसी वजह से हम assembly language को symbolic language भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसके सबसे पहले होता है फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट, फिर आता है सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, फिर टाइपिकल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, फिर टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके बारे में, एक करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट। An assembly language statement has following format। सबसे पहले आता है इसमें रेबर, फिर आता है ऑपरेशन कोड, फिर ओपीरियन स्पेसिफिकेशन, फिर कमेंट्स। जो इसमें रेबर्स एंड कमेंट्स है वो ऑप्शनल होते हैं। फर्स्ट ओपीरियन इज ऑलवेज अ रजिस्टर। जो इसका फर्स्ट ओपीरियन होता है वो रजिस्टर होता है, जैसे ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर, डी रजिस्टर। एंड द सेकंड ओपीरियन रेफर्स टू, जो सेकंड ओपीरियन होता है वो रेफर्स करता है मेमोरी वर्ड यूज इन सिंबॉलिक नेम और ऑप्शनल डिस्प्लेसमेंट को। हम सेकंड ओपीरियन शोन इन फॉलोइंग एग्जांपल। अब हम बात करते हैं सेकंड ओपीरियन के एग्जांपल्स की। इसमें है एट AREG1। एट ये परफॉर्म करता है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म। AREG फर्स्ट ओपीरियन रजिस्टर A। ONE सेकंड ओपीरियन मेमोरी वर्ड हुज नेम 1। अब हम बात करते हैं सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की। ये मैनिमोनिक ऑपरेशन कोड परफॉर्म करता है। इसका सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कोड होता है असेंबली मैनिमोनिक इंस्ट्रक्शन, और फिर वाट को रिमार्क। जो ये 0-0 होता है वो स्टॉप करता है और स्टॉप एग्जीक्यूशन इसका रिमार्क मतलब बताता है। 0-1 एडिशन के लिए परफॉर्म होता है, 0-2 सब्सट्रैक्शन के लिए, 0-3 मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 0-4 मूव आर। मूव आर का मतलब होता है मूव मेमोरी टू रजिस्टर। 0-5 मूव रजिस्टर टू मेमोरी। हमारे बस याद है वैसे इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर तब भी हमें याद होना चाहिए ये किस लिए परफॉर्म होती है। मूव इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू मूव अ वैल्यू बिटवीन अ मेमोरी वर्ड एंड अ रजिस्टर। जो मूव इंस्ट्रक्शन होता है वो मूव करता है वैल्यू को मेमोरी वर्ड में और रजिस्टर में। कैसे? मूव आर इंस्ट्रक्शन इज यूज टू मूव अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। जो मूव आर इंस्ट्रक्शन होता है वो यूज होता है मूव अ वैल्यू फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर में। जैसे मूव आर AREG1 दिस स्टेटमेंट मूव्स द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर A टू मेमोरी with which का नेम 1। मेमोरी का नाम 1 है, इस एसोसिएटेड टू रजिस्टर A, जो एसोसिएट हो रही है रजिस्टर A में। और जो इसमें ये BC है मतलब 07 BC ब्रांच ऑन ट्रांजिशंस
ये BC इंस्टॉलेशन इज यूज टू चैट और टेस्ट वेरियस कंडीशन कोड। ये चैट करती है और उसे टेस्ट करती है वेरियस कंडीशन कोड में। अब हम बात करते हैं मशीन इंस्टॉलेशन फॉर्मेट। मशीन इंस्टॉलेशन फॉर्मेट आल कमांड, ये कमांड होती है और प्रोग्राम विच रिटर्न इन मशीन कोड, जो रिटर्न होता है मशीन कोड में ऑफ मशीन और कंप्यूटर। टाइपिकल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट जो हमारा है टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम कंटेन 3 काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है वो 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले आता है इसमें इम्पेरेटिव स्टेटमेंट, फिर आता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, फिर आता है असेंबलर डायरेक्टिव्स। हम बात करते हैं इम्पेरेटिव स्टेटमेंट्स की। An imperative statement is instruction in assembly program। जो imperative statement होता है वो एक instruction होता है assembly program में, और every imperative statement generate one machine instruction, और वो generate करता है one machine instruction। एग्जाम्पल होता है move arg breg। अब हम बात करते हैं declarative statement। A declarative statement assembly language statement declares constants और storage areas in a program। ये declare करता है constant और storage areas तो प्रोग्राम में, और इसका syntax होता है। the syntax of declaration statement is as follow। सबसे पहले label, फिर ds, फिर constant। ds का मतलब होता है declarative storage। एग्जाम्पल ADS1। This statements allows a memory area of 1 volt and associate का name A with it। ADS का मतलब होता है A label, DS और 1 मतलब constant। ऐसे इसमें GTS 2000, ऐसी G इसमें label है, DS फिर 200 इसमें constant है। This statement reserves a block of 200 memory volt। The name G is associated with the first volt of the block। लेबल DG वैल्यू। एग्जाम्पल 1 DG1। 1 इसमें लेबल है और ये वाला 1 वैल्यू दे रहा है। दिस स्टेटमेंट एसोसिएटेड का नेम 1 विद अ मेमोरी वॉल्ट कंटेनिंग का वैल्यू 1। DC का मतलब है डिक्लेरेटिव कांस्टेंट, ये कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहा है। अब हम बात करते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स की। असेंबलर डायरेक्टिव्स कैन नॉट जनरेट मशीन कोड। ये मशीन कोड को जनरेट नहीं करता। दे आर ओनली यूज टू इंस्टॉल असेंबलर। ये ओनली असेंबलर को इंस्टॉल करने में यूज होता है टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। कैसे? इंस्टॉल कांस्टेंट। दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स that the first volt of the child program will start on low memory rotation with atlas constant। ये start constant इसलिए यूज होता है, ये फर्स्ट वॉल्ट होता है child प्रोग्राम का जो स्टार्ट करता है लो मेमोरी रोटेशन तो विथ एटलस कॉन्स्टेंट में। लाइक स्टार्ट 200 लो रोटेशन विल बी 200 वेयर फर्स्ट मशीन कोड विल बी रिसाइट। ऐसी एंड डायरेक्टिव की बात करते हैं। दिस डायरेक्टिव इंडिकेट्स द एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। ये यूज होता है कि हमारा प्रोग्राम का जो इंडिकेट करता है जो हमारा सोर्स प्रोग्राम है उसका एंड। ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।